राधे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन 11:05 से 1:38 तक रहेगा। राधा अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर राधा रानी की विशेष पूजा करनी चाहिए। हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर एक चौकी लगानी चाहिए, उस पर हमें लाल या पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर हमें राधा रानी की फ़ोटो को विराजमान करना चाहिए। अगर हमारे पास राधा रानी की प्रतिमा है तो उनको विराजमान करना चाहिए। हमें पुष्प का आसन भी देना चाहिए और अगर हमारे पास राधा रानी की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं हो तो हम भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। कहते हैं और राधा और कृष्ण तो एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। और राधा अष्टमी के दिन हम अगर राधा जी की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले राधा जी को या भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर हमें उनको जो भी हमारे पास वस्त्र आदि है, जो भी श्रृंगार का सामान हमने एकत्रित किया है वो चढ़ाना चाहिए। एक हमें कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में हमें पानी भरना चाहिए और पानी में हमें कुछ चीज़ें डालनी चाहिए, जैसे हल्दी, सुपारी, सिक्का और कुछ पुष्प डालने चाहिए। फिर उसके ऊपर हमें आम के पत्ते रखने चाहिए, 5 या अशोक के 5 पत्ते भी हम रख सकते हैं। फिर हमें जो कलश का ढक्कन होता है, मिट्टी के कलश का ढक्कन होता है, उसके ऊपर हमें कुछ चावल रखने चाहिए। उसके ऊपर हम एक दीपक जलता हुआ वह भी रख सकते हैं, या हम नारियल को स्वास्तिक निकाल कर उस पर मूली बांधकर वह भी रख सकते हैं। फिर हमें चौकी पर गणेश जी को भी विराजमान करना चाहिए। कहते हैं गणपति जी को विराजमान किए बिना तो कोई भी पूजा संपन्न होती ही नहीं है। और फिर हमें धूप, दीप, कपूर आदि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, माता राधा रानी की आरती करनी चाहिए। और हमें इस दिन राधा रानी से जुड़े हुए जो भी प्रसंग होते हैं वह सुनने चाहिए। हमें कोई भी ऋतु फल है उसका भोग लगाना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, फूल, मिठाई आदि हमें चढ़ाना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो हमें राधा रानी जी को नीले वस्त्र पहनाने चाहिए और कान्हा जी को भी हमें नीले वस्त्र पहनाने चाहिए। नीला कलर राधा रानी का पसंदीदा रंग है। और फिर हमें कुछ जो श्रृंगार का सामान है वह राधा रानी को चढ़ाना चाहिए। उस श्रृंगार के सामान को हम खुद भी उपयोग में ले सकते हैं। और हम अगर इस दिन राधा रानी का जो व्रत करते हैं राधा अष्टमी के दिन, तो राधा रानी को प्रसन्न करने से भगवान वासुदेव तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस दिन हमें शुद्ध सात्विक विचार मन में रखने चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। हमें कुछ दक्षिणा भी समर्पित करनी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा जब तक हम नहीं समर्पित करते तब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और हमें राधा रानी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। शाम के समय भी हमें दोबारा आरती करनी चाहिए। और इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का सत्संग भी रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी का नाम हमें पूरे दिन जपना चाहिए। उनसे जुड़े हुए जो भी मंत्र होते हैं वह हमें जपने चाहिए। राधा अष्टमी के दिन कहते हैं राधा रानी जी का जन्म होता है।
तो अगर हम जन्माष्टमी करते हैं तो हमें राधा अष्टमी भी ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन हमें फलाहार करना चाहिए। कई लोगों के यहाँ तो 12 बजे तक ही यह उपवास रखा जाता है और कई लोग यह उपवास शाम तक भी रखते हैं। और मंदिरों में तो राधा रानी का पंचामृत स्नान और पूजा पाठ सुबह 4 बजे ही हो जाते हैं, परंतु हम अपनी पूजा आदि दोपहर 12 बजे से पहले पूर्ण कर सकते हैं। हमें इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर होते हैं उनमें भी जाना चाहिए और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार होता है मंदिरों में। हमें उनके दर्शन भी करने चाहिए। हमें कुछ दान पुण्य भी करने चाहिए। गरीब लोगों को हमें भोजन खिलाना चाहिए और हम ब्राह्मण दंपति को भी भोजन करा सकते हैं। श्रृंगार का सामान भी हम राधा अष्टमी के दिन दान कर सकते हैं। और जो राधा जी को हम भोग चढ़ाते हैं तो हमें उसमें तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और राधा रानी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र लगाते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और हमें इस दिन अच्छी तरह श्रृंगार करना चाहिए। घर को भी हमें सजाना चाहिए और हमें घर में मिठाइयाँ मिष्ठान भी बनाने चाहिए। और राधा रानी को हम भोग लगाते हैं तो हमें उसमें अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए। और हम कुछ भी मिठाइयाँ कुछ भी बना सकते हैं, उसमें हमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालने चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और राधा रानी जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।